नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में मैंने विकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कराया है। विभिन्न राज्यों में या उत्तर प्रदेश के पीजीटी, हायर और नेट और जैसे हरियाणा में सेट का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसको ध्यान में रख करके अब मैंने ये बहुविकल्पी का सीरीज़ प्रारंभ किया है। अब तक हमने 2 वीडियो बहुविकल्पी के प्रश्नों को डाल चुके हैं, तो यह हमारा तीसरा वीडियो है। यह 41 नंबर के क्वेश्चन से शुरू होगा। कुल 20 क्वेश्चन इस सीरीज में भी हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है इसमें, दोहरी चेतना शब्द किसने गढ़ा? डुअल कॉन्शियसनेस शब्द जो है सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? इसमें विकल्प है H.F. गिडेंस, C.H. कूले, इमाइल दुर्खी, W.E.B. डुबाई ने। तो सबसे पहली बार जो है डुअल कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग किया था किसने? डुबाइस ने। W.E.B. डुबाइस ने सबसे पहले डुअल कॉन्शियसनेस दोहरी चेतना शब्द का प्रयोग किया था, जबकि इसकी व्याख्या बहुत बढ़िया से किया हुआ है गिडेंस ने, लेकिन पहली बार पूछा है कि शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो डुबाइस ने किया था। अगला प्रश्न है, सामुदायिक गतिशीलता से अभिप्राय प्रायः व्यक्तियों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर गति से। यह परिभाषा, यह सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा दिया हुआ है। परिभाषा है कि सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय प्रायः व्यक्तियों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर गति। एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर गति। यह परिभाषा जो है फेयरचाइल्ड महोदय ने दिया हुआ है। H.P. फेयरचाइल्ड ने इस परिभाषा को दिया हुआ है, तो इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिड्यूस से पैरेटो का क्या तात्पर्य है? पैरेटो ने एक शब्द का प्रयोग किया है, रेसिड्यू शब्द का प्रयोग पैरेटो ने किस लिए प्रयोग किया है? तो इसमें जो है पहला विकल्प सही हो जाता है, भावनाओं की अभिव्यक्ति। भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए रेसिड्यूस शब्द का प्रयोग पैरेटो ने किया था। इस प्रकार से विकल्प ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया की गुणवत्ता को समझने के लिए डायट और ट्रायड, यह शब्द का प्रयोग किसने किया था? डायट और ट्रायड शब्द का प्रयोग किसने किया था? डायट और ट्रायड से ध्यान रखिएगा, डायट और ट्रायड शब्द कहीं भी आ जाए तो समझिएगा कि यह जॉन सीमल ने प्रयोग किया है, तो हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू अचीवमेंट इन एब्जेक्ट साइंस का लेखक कौन है? प्रश्न है, हिंदू अचीवमेंट इन एब्जेक्ट साइंस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसमें यह पुस्तक जो है विनोद कुमार सरकार ने लिखा हुआ है, तो यह विकल्प बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इमेज्ड कम्युनिटी पुस्तक के लेखक हैं? इमेज्ड कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें यह पुस्तक जो है बेनेडिक्ट एंडरसन ने लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यवहार बाध्यकारी प्रकृति का होता है और इसे सख्ती से लागू किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? समाज में ऐसा व्यवहार जो अनिवार्य कर दिया जाए कि इसका पालन करना ही करना है, तब उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ि कहते हैं। यह जो है हम डिस्क्रिप्टिव जो पढ़ा रहे थे, जब संस्था का उद्विकास पढ़ा रहे थे, तो संस्था के उद्विकास में इस बात की चर्चा हुई थी कि संस्था कैसे विचार से होते हुए संस्था पे पहुंचती है। वहाँ पे रूढ़ि शब्द का प्रयोग किया गया है कि रूढ़ि वह चीज़ होती है जब यह क्या हो जाता है, समाज के लिए अनिवार्य मान लिया जाता है कि इसको करना ही करना है। यदि इसका हम पालन नहीं करेंगे तो समाज द्वारा हमें क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ि कहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि व्यवहार बाध्यकारी प्रकृति का होता है
और इसको सख्ती से लागू किया जाता है, कड़ाई से पालन कराया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, द इंडियन मिडिल क्लासेस देयर ग्रोथ इन मॉडर्न टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक क्या है? द इंडियन मिडिल क्लासेस देयर ग्रोथ इन मॉडर्न टाइम। यह जो है पुस्तक बीबी मिश्रा की है। बीबी मिश्रा ने इस पुस्तक को लिखा है, तो इस प्रकार से हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक शोधकर्ता पिता और पुत्र के बीच व्यवसायिक स्थिति को परिवर्तन को मापने का प्रयास करता है, तो यह किसका अध्ययन है? कैरियर गतिशीलता, पीढ़ीगत गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता या व्यवसायिक गतिशीलता? तो जैसा कि समाजशास्त्र में एक पीढ़ी मतलब कि पिता जो व्यवसाय कर रहा है और उसके बाद पुत्र जो व्यवसाय कर रहा है, उसकी व्यवसाय में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? पीढ़ीगत गतिशीलता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यवसायिक जो परिवर्तन आया उसे हम क्या कहते हैं? पीढ़ीगत गतिशीलता के नाम से। तो इस प्रकार इस प्रश्न में विकल्प बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनजातियों एवं मुख्य धंधों का लेकर निम्न में से कौन सा युग्म सही है? जनजातियां लिखी हुई हैं, उसके आगे उनका व्यवसाय लिखा हुआ है, कौन सा व्यवसाय करते हैं, तो जिसमें से 3 गलत है, सिर्फ एक ही सही है। तो पहला विकल्प है हमारा, चेचू जो है शिकार एवं भोज संग्राहक अवस्था में आज भी है, इसलिए चेचू शिकार एवं भोज संग्राहक है, तो ए विकल्प सही हो जाता है। बाकी सभी विकल्प क्या है? गलत है, तो हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। अगला है, यह मिलान कराना है कौन से विद्वान ने कौन सी पुस्तक लिखा हुआ है। तो पहला कार्ल मैनहाइम की है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया पुस्तक किसने लिखा है? तो कार्ल मैनहाइम ने लिखा है। और रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, तो ये हो जाता है एक का जो है ये वाला क्वेश्चन चाहिए। और 2 का ब्राउन का जो है स्ट्रक्चर एंड प्रिमिटिव सोसाइटी ए हो जाएगा। जॉनसन जो है सोशल एंड सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ये सही हो जाएगा। और ये जो है बोटोमोर की पुस्तक है सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम टू लिटरेचर, जो पुस्तक जो है इस प्रकार से विकल्प सी सही हो जाता है। इसमें मैच द कॉलम ये था। अब अगला प्रश्न है हमारा, पेरेटो ने अविशिष्ट चालकों के कितने वर्गों का उल्लेख किया हुआ है? तो पेरेटो ने अविशिष्ट चालकों के 6 प्रकारों का उल्लेख किया हुआ है। 6 प्रकार हैं, जो कि यहाँ पे विकल्प नंबर सी पे हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार विशाल ऐतिहासिक परिवर्तन का कौन सा कारण है? समाज में परिवर्तन किस कारण से हुआ था? ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन के संदर्भ में विचार आई थी कार्ल मार्क्स ने कहा कि आर्थिक परिस्थितियां बदलती हैं, भौतिक संसाधन बदलते हैं, यानी अर्थव्यवस्था बदलती है, तो समाज क्या हो जाता है? बदल जाता है। यह कार्ल मार्क्स ने कहा था, भौतिक संसाधन अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण परिस्थिति है, भौतिक संसाधन या अर्थव्यवस्था बदलती है तो समाज क्या होता है? बदल जाता है। ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था, इसलिए कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स का अध्ययन करते हैं मैक्स वेबर, और मैक्स वेबर ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स महोदय आप सही हैं, लेकिन आप पूर्णतः सही नहीं है कि कुछ और भी परिस्थितियां, आर्थिक व्यवस्था बदलने से समाज बदल जाता है यह मैं मान रहा हूं, लेकिन कुछ और भी परिस्थितियां हैं जिसके वजह से समाज में परिवर्तन आता है। और उन्होंने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया। तो मैक्स वेबर कितने धर्मों का अध्ययन किए हैं? तो यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो 6 धर्मों का अध्ययन करके वह बताते हैं
कि धार्मिक विचार और मूल्य के बदलने से भी समाज में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐतिहासिक परिवर्तन किसके आधार से आता है? धार्मिक विचार और मूल्य बदलते हैं तो समाज बदल जाता है, ऐसा मैक्स वेबर का मानना है। तो इस प्रकार से विकल्प ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गांव मात्र एक जगह नहीं जहां लोग रहते हैं, यह एक प्रारूप था जिसमें भारतीय सभ्यता के बुनियादी मूल्य प्रतिबिंबित होते थे। यह किसने कहा है? तो यह कोटेशन जो है, यह शब्द जो है आंद्रे बेतई ने कहा था। तो आंद्रे बेतई विकल्प ए में है, तो ए विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसने जात की गतिशीलता और गत्यात्मकता को समझने के संदर्भ में संदर्भ समूह सिद्धांत का उपयोग की वकालत की है? फिर से देखिएगा, ये प्रश्न है, किसने जात की गतिशीलता और गत्यात्मकता को समझने के संदर्भ समूह सिद्धांत का उपयोग की वकालत की है? तो यह विकल्प हो जाता है दामले साहब ने, वाईबी दामले ने कहा कि जात की गतिशीलता को समझने के लिए हमको किसका प्रयोग करना चाहिए? संदर्भ समूह सिद्धांत के उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने अगेंस्ट फ्रैगमेंटेशन द ओरिजिन ऑफ मार्क्सिज्म एंड द सोशियोलॉजी ऑफ इंटेलेक्चुअल पुस्तक का लेखन किया है? यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक जो है एल्विन डब्ल्यू बुल्डलर ने लिखा हुआ है। तो यह ए विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि समाज एवं सामाजिक जीवन में द्वंद्व और सहयोग का अनिवार्य सह अस्तित्व है? सामाजिक जीवन में द्वंद्व भी पाया जाना चाहिए और सहयोग पाया जाना चाहिए। यह किसने माना है? तो यह जो है जॉर्ज सीमेल ने माना है कि समाज में सहयोग और द्वंद्व दोनों अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो यह विकल्प बी सही हो जाता है, जॉर्ज सीमेल ने माना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय गांव को ज्वाइंट और सेरेलिटी में विभाजित किया है? विकल्प है चार्ल्स मेटकाफ, मैक्मेरियट, हेनरी मेन और एमएन श्रीनिवास। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय गांव को ज्वाइंट और सेरेलिटी में विभाजित किया है हेनरी मेन ने भारतीय गांवों को ज्वाइंट तथा सेरेलिटी में विभाजित किया है। तो विकल्प सी सही हो जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, 1952 में प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पीछे मुख्य प्रेरक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा कि 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसकी प्रेरणा के बीच में क्या थे? अल्बर्ट मेयर और डुगलास एंसमिंगर के द्वारा किससे प्रेरणा लेकर के इसकी शुरुआत की गई थी। किंतु जब यह योजना प्रारंभ हो गई थी, इसकी योजना सही है, सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके संदर्भ में एससी दुबे का अध्ययन है। उनको नियुक्त किया गया था कि इस योजना की समीक्षा करके बताएं कि योजना सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा है कि प्रेरक कौन थे, तो प्रेरक थे अल्बर्ट मेयर और डुगलास एंसमिंगर जो है इसके प्रेरक में थे। इनसे प्रेरणा लेकर के ये योजना तैयार की गई थी। किंतु योजना की समीक्षा कौन किया था? तो एससी दुबे ने इसकी क्या किया था? इसकी समीक्षा किया है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है, इसमें से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता नहीं है? यहाँ पे विकल्पों में 4 विकल्प दिया हुआ है। 3 विशेषताएं जो है संस्कृति की विशेषताएं हैं।
एक संस्कृति की विशेषता नहीं है, उसी को छांटना है। तो देखते हैं, देखिए संस्कृति क्या होती है, हस्तांतरित होती है। अगर यह है तो विकल्प सही होता, किंतु यहाँ पर दिया है हस्तांतरित नहीं होती है, तो यही विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, हस्तांतरित होती है। यहाँ पे दिया हुआ है नहीं होती है, तो यह विकल्प क्या हो जाएगा, यही विकल्प सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछा विशेषता नहीं है, तो यह विशेषता नहीं है। बाकी क्या है, संस्कृति सीखी जाती है, यह भी सही है। संस्कृति सामाजिक होती है, ये भी सही है। संस्कृति जो होती है अधिवैयक्तिक होती है और अधिसावयवी भी होती है, यह भी सही है। अधिवैयक्तिक असावयवी का मतलब यह होता है कि संस्कृति का निर्माण मानव समाज यानी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, लेकिन यह क्या होता है, व्यक्ति से ऊपर होता है, इसका पालन सभी मानव को करना ही होता है। तो इस प्रकार से संस्कृति अधिवैयक्तिक अधिसावयवी होती है, संस्कृति जो होती है सामाजिक होती है, संस्कृति सीखी जाती है। यदि यहाँ पे यही विकल्प में केवल यह नहीं शब्द न रहा होता तो यह भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं शब्द दिया हुआ है, यानी यह संस्कृति की विशेषता नहीं है। संस्कृति हस्तांतरित होती है, सही है। संस्कृत हस्तांतरित नहीं होती है, यह गलत हो जाता है। यह ए विकल्प जो है यह सही है। अगला है, तो इस प्रकार से हमारा ये बहुविकल्पी सीरीज का तीसरी वीडियो आज पूर्ण होती है। जैसा मैं पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है, तो आप डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसका मैं व्याख्या, विस्तृत व्याख्या जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। तो इस प्रकार से ये तीसरी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।